बैठो तुम, घबराओ मत, हम टिकट लेके आ रहे हैं अभी। अच्छा सुनिए, जल्दी आइएगा। आप ठीक तो हैं? पानी लेंगे? वैसे कहाँ जा रही हैं आप? दिल्ली। भैया 2 टिकट स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली की निकाल दीजिए। अरे 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 भैया, पहले लाइन में आइए, हटिए। अरे भाई साहब हमको बहुत अर्जेंट है अभी। अरे सबको जल्दी है यहाँ पे, सिर्फ तुम ही को नहीं। पीछे हटो पहले। हटो हटो। अरे लाइन में आओ यार, पीछे जाओ। सर हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे घर में वहाँ चोरी हो गई है सर। क्या? चोरी कैसे हो गई? हमारे गांव में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, तो हम लोग हर साल अपने गांव जाते हैं, खली स्थापना किए। फिर देर रात तक भजन कीर्तन हुआ, लेकिन आज सुबह हमारी पड़ोसन का कॉल आया कि हमारे दिल्ली वाले घर में चोरी हो गई है। हमारे शादी के सारे जेवर, सोना चांदी, टीवी, फ्रिज से लेकर हर एक कीमती सामान उठा ले गए। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे कम से कम 30-35 लाख का तो सामान था भैया हमारे घर पे। 2-3 लाख रुपए कैश पड़े थे घर में। अरे सालों से जो हमने और काजल ने मिलके पाई पाई जोड़ी थी, सब साले लूट के चले गए। कहीं का नहीं छोड़ा भैया हमें। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है आपने? अरे भैया, पुलिस वाले तो वैसे ही मिले होते हैं, और चोरी का सामान किसी का मिलता मैंने देखा नहीं है आज तक। अरे भैया, ये सारे चोर लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं इस समय। पता है, सब अपने अपने गांव चले जाते हैं, घर खाली रहता है। आपको आना ही नहीं चाहिए था इस समय। सही बोला भाई साहब। अरे कैसे ना आते भाई साहब। 10 साल से हमारा परिवार हर साल बप्पा की झांकी निकालता है, गरीबों में दान करते हैं, 10 दिन भंडारे चलते हैं हमारे यहाँ। परंपरा है, कैसे तोड़ देते। हमें क्या पता था चोरी हो जाएगी। भैया देखिए, टिकट तो नहीं है, करंट में भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, और हमारे हस्बैंड है ना, वो पुलिस में है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, बैठ गई ट्रेन में? नहीं, सुनो ना, रोहिणी में कहीं चोरी हुई है क्या? हाँ, कल रात एक साथ कई घरों में चोरी हुई तो है। तो तुम्हारी भी जान पहचान का था क्या कोई इसमें? हाँ, रेलवे स्टेशन में एक फैमिली मिली है, उनके यहाँ भी कल रात को चोरी हुई है। बेचारे गणेश उत्सव पे गांव आए थे, पूरा घर लूट के ले गए हैं। बता रहे हैं 30-40 लाख रुपए का सामान था। कुछ उनका पता करिए ना। वो मेरे थाने का एरिया है ही नहीं यार, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बड़े सीधे साधे और अच्छे लोग हैं। अब भगवान के काम से कोई बाहर आए और उसके साथ ऐसा हो जाए तो भगवान से भरोसा ही उठ जाएगा। आप पता लगाइए ना, कोई पकड़ा गया हो तो। बहुत परेशान है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। साहब, अपने एरिया में 2 ट्रक पकड़े गए हैं। क्या हुआ? मिली टिकट? हम बोले थे इसलिए कि नहीं चलते हैं गाँव। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है, उसमें घर छोड़ के आ गए। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग? अरे हमें पता था क्या यार कि चोरी हो जाएगी। हर साल तो आते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। देखो काजल, हम आज जो कुछ भी हैं सब बप्पा के आशीर्वाद से ही हैं। जब से हमने ये भंडारा शुरू किया है ना, तब से हमारा बिजनेस चलना शुरू हुआ है। अरे सब कुछ तो जानती हो तुम। अरे जानते हैं तभी बोल रहे, लेकिन आप भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं ना कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। देखिए,
ईश्वर की ना कमज़ोरी होती है, वो कभी भी अपने भक्तों का भरोसा नहीं तोड़ते। और अगर उन्होंने आपको यहाँ बुलाया है तो वो आपका गलत होने ही नहीं देंगे। और वैसे भी गणेश जी तो सौभाग्य के देवता हैं, वो कभी किसी का नुकसान करवा ही नहीं सकते हैं। हेलो, 2 ट्रक पकड़े गए हमारे एरिया में, उनमें चोरी का सामान मिला है। मैं फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, तुम उनसे पूछो कि क्या उनका सामान है। हाँ 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 हाँ, जल्दी भेजिए फोटो। ये हमारा सामान नहीं है। आप दोनों परेशान मत होइए, हमारे पास 2 सीटें हैं, आप आराम से हमारे साथ चलिएगा। सामान रखने के लिए जाना है अब तो, जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है। हेलो, गणेश जी की मूर्ति इन्हीं की है। हेलो, हाँ भाई साहब, क्या हमारा सारा सामान है उसमें? जी हाँ, सारा सामान पकड़ा गया और चोर भी। अब आप आराम से गणेश जी का विसर्जन करके आइए, आपका सामान हम सेफ रखवा रहे हैं।